आमीन, हालेलुया, तब चंगाई होता। तो इसका मतलब क्या है? विश्वास। तो विश्वास की प्रार्थना, आमीन। अगर विश्वास की प्रार्थना, कोई प्रार्थना का उत्तर मांगता है, यूं मिल जाता है। कोई बोलता है ना बहन, कोई बहन बोलता है पास्टर इस बात का मेरे को उत्तर चाहिए, आप हमारे लिए प्रार्थना करो। हाँ पास्टर, आपको पास्टर प्रार्थना करता है विश्वास से, जिसके अंदर दान है वो उत्तर मिल जाता है। आमीन, हालेलुया। इसके लिए पास्टर लोगों के पास प्रार्थना करता है। तो आज हमारे लोगों में विश्वास नहीं, आमीन। ध्यान देना। तो हमें क्या करना चाहिए? विश्वास। ये तीसरा गिफ्ट चाहिए या नहीं चाहिए? आप जो विश्वास करते हो अलग है। दान का विश्वास चाहिए, आमीन। हेलो, क्या चाहिए? हाँ, क्या चाहिए? दान का विश्वास चाहिए, बराबर। अगर दान का विश्वास नहीं मांगा तो हमारे जीवन में देखो, जो थोड़ा सा विश्वास करता वापस वही हाल है। देखो ना, पहला प्रभु में विश्वास करता है, बपतिस्मा लिया, हालेलुया हालेलुया करेगा, उसके बाद गायब हो जाता है, क्योंकि उसको विश्वास का दान चाहिए। और जिसके पास विश्वास का दान है वो अंत तक प्रभु के साथ रहता है, हर बात में अंत तक प्रभु के साथ रहता है। आमीन, हालेलुया। सभी लोग विश्वास करते हैं, लेकिन विश्वास का दान नहीं। विश्वास एक दान है, दान है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अभी ये तीसरा पॉइंट हो गया। किसको चाहिए विश्वास? आपको चाहिए, बाकी नहीं चाहिए। आमीन, हालेलुया। अच्छा, आगे बढ़ेंगे। किसी को उसी एक आत्मा से, किसी को उसी आत्मा के चंगा करने का वरदान दिया जाता है। कौन सा दान दिया जाता है? बराबर है। विश्वास के बाद चंगाई दान। कौन सा दान है? कितने लोग यहाँ पे चंगाई का दान मांगा? एक, सब लोग नहीं। चंगाई का दान कौन कौन मांगा था? बराबर। तो चंगाई के लिए क्या करना पड़ता? चंगाई, ये चंगाई एक दान है जो हर एक को नहीं मिलेगा। आमीन, हालेलुया। पर मांगने वाला को जरूर मिलेगा, मांगने वाला को जरूर मिलेगा। यीशु के नाम से भी चंगाई होगा, लेकिन जिसके पास दान है उन सभी बीमारियों को ठीक होगा। यीशु के नाम में भी चंगाई मिलता है, बराबर। लेकिन जिसके पास चंगाई का दान है, बराबर, तो वो हर व्यक्ति वहां पे ठीक हो जाता है। वो चैलेंज के साथ बोलता तू चंगा हो। आमीन, हालेलुया। जा तू देखने लग गया, जा तू चला जा, तू ठीक हो गया, जा तू बहरा है ना अभी सुनने लग गया, जा। आमीन, ये चंगाई का दान। अभी इस चंगाई को पाने के लिए क्या करना पड़ता है? एक चंगाई का दान है यहोवा रॉफी, मतलब चंगाई का दान को पाने के लिए बाइबल का कलाम 15:26 के अंदर निर्गमन में लिखा है कि जो मेरे विधियों को मानते, नियमों को मानते और मेरे अनुसरण करते, आमीन, हालेलुया, इस धरती पर जो भी बीमारी आया है एक भी उस पर नहीं आएगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि मैं चंगा करने वाला यहोवा। आमीन। अगर चंगा करने वाला कैसा है? यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग में मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा। आमीन, हालेलुया। वाला यहोवा। आमीन। हमारा खुदा चंगा करने वाला यहोवा है। ध्यान देना, चंगा करने वाला यहोवा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? ध्यान देना, एक मिनट, मैं इसमें उत्तर नहीं दिया हूँ।
उसी वचन में 23 में 25 वचन पढ़े। निर्गमन के कलाम में 23 में 25। तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना। एक मिनट, क्या बोला है? तो अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वो तेरे अन्न जल पर क्या करेगा? आशीष देगा। अन्न जल पर आशीष देगा। आमीन। तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। कैसा हो जाएगा? रोग दूर करेगा। फिर हमें क्या करना पड़ेगा? उपासना करना पड़ेगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। अगर हमारे जीवन में अगर हमें चंगाई पाना है, उपासना ज्यादा होना चाहिए। तेरे अन्न जल पर आशीष देगा। तो जिस पर हाथ लगाएगा उधर चमकेगा, तो जिस पर हाथ लगाएगा वो चंगाई हो जाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो हमारे जीवन के अंदर हमारी क्वालिटी को जो क्या करना पड़ेगा, एक चंगाई पाने वाला वरदान को पाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? उपासना करना पड़ेगा। आमीन, उपासना करना पड़ेगा। मैंने बताया ना, तेल लगाकर दुआ करना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा, रोगी चंगा हो जाएगा, पाप भी किया हो तो समाधि हो जाएगा, बराबर ना? तो तेल लगाना पड़ेगा। तो अपना तेल, अपने अंदर भी तेल चाहिए, मतलब आत्मा में भरना चाहिए। आमीन। क्या करना चाहिए? आत्मा में प्रार्थना करना चाहिए। आमीन। कभी हमारे हाथ से अद्भुत अद्भुत चमत्कार करेगा। आमीन। हमारे हाथ से अद्भुत अद्भुत कार्य होगा। ऐसा ही दान नहीं मिलता है, याद रखना। उपासना करना पड़ेगा। आमीन। हमें आत्मा से भरना पड़ेगा, रोज आत्मा में परिपूर्ण होना पड़ेगा। आमीन। तभी हमारे हाथ से चंगा, हमारा का हाथ का पर्स होगा और हमें चंगाई मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। हमने कितना नंबर देखा? 4 नंबर देखा, बराबर। कितना देखा? 4। उसके बाद का देखेंगे जल्दी। फिर किसी को सामर्थ्य काम करने की शक्ति। एक मिनट, किसी को सामर्थ्य काम करने की शक्ति। अभी सामर्थ्य तो क्या है? देखो, कभी कभी किसी का प्रार्थना में सामर्थ्य होता है। हम जब प्रार्थना करते हैं, ऐसा जाते हैं तो लोग गिर जाते हैं, एक सामर्थ्य। आमीन। समझ में आ रहा बात? अभी हमने बोला कि प्रार्थना किया, वो गिर गया। क्या है वो? सामर्थ्य। बाइबल के अंदर लिखा है 1:8 के अंदर, प्रसिद्ध के कलाम में 1:8 के अंदर, पीतों के काम में, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ्य पाओगे। तुम सामर्थ्य पाओगे। आमीन। एक मिनट, क्या पाओगे तुम? पवित्र आत्मा है। तो मतलब क्या है? सामर्थ्य मतलब क्या है? पवित्र आत्मा से घड़ी घड़ी भरना। जो आत्मा में हमेशा भरते रहता है ना, उनके अंदर एकदम सामर्थ्य निकलता है। क्या निकलता है? सामर्थ्य निकलता है। आमीन, हालेलुया। बड़े बल से पवित्र आत्मा उतरता था शमशेर के अंदर, और उसको ऐसी ताकत होता था, सारे लोगों को मार डालता था, हजारों लोगों को मार डालता था। सोचने की बातें हैं। पवित्र आत्मा एक सामर्थ है। आमीन। अभी 120 लोग क्या मांग रहा था? सामर्थ मांग रहा था। सामर्थ बोल तो क्या है? पवित्र आत्मा। आमीन, आमीन, हालेलुया। और जो सामर्थ मांगते हैं वो क्या करेगा? यरूशलेम, यहूदी, सामरी, दुनिया की छोड़ता उसका गवाह हो सकता है। आमीन। और जो सामर्थ नहीं मांगेगा ना, अभी देखो, सामर्थ मांगता हूँ तभी तो हम गांव-गांव जा सकता हूँ, आ सकता हूँ। और सामर्थ नहीं मांगेगा तो फिर गांव-गांव जा सकते हैं क्या? नहीं जा पाएगा। सभी लोगों का काम नहीं है। एक बार करेगा, 2 बार करेगा, बस बाबा बस हो गया, नहीं जा पाएगा। पर शिष्यों लोगों ने यरूशलेम, यहूदी, सामरी, दुनिया के छोर तक, अभी सोच सकते हो, थोमा, कोई प्लेन नहीं था, कुछ भी नहीं था, पानी में से इधर केरला में आ गया, बराबर।
और हमारे देश के अंदर पहला शिष्य इधर आया। आमीन, हालेलुया। क्यों? उन्होंने सामर्थ्य, हालेलुया, इसीलिए बेधड़क होकर इधर आया। आमीन, इधर आके उसको मार दिया, तमिलनाडु में मार दिया। आमीन, हालेलुया, बोलो हालेलुया। सामर्थ, जब पवित्र आत्मा पाओगे तब तुम सामर्थ पाओगे। मतलब क्या है? हेलो, सामर्थ बोलो तो क्या है? जिसके पास सामर्थ है ना, उसको कोई चिंता नहीं आता है। जिसके पास सामर्थ है ना, उसको टेंशन वो तो कुछ भी नहीं सोचता है, कुछ नहीं। प्रभु मेरे साथ है। जिसके पास सामर्थ है ना, वो सामर्थ ऐसी चीज है, बाइबल के अंदर फिलिपियो 4:13 में लिखा है, प्रभु का सामर्थ सब कुछ कर सकता है। क्या नहीं कर सकता है? हाँ? चिंता करने को नहीं रहेगा। आमीन, बोलेगा जा बिरयानी खा, दुख मत माना बोलेगा। आमीन, हालेलुया। क्या बोलेगा? बिरयानी खा बाबा, पर दुख मत माना। कोई लोग इतना दुखी हो जाता ना, अभी क्या होने वाला, अभी क्या होने वाला, क्या होने वाला। क्यों? उनके पास सामर्थ नहीं है। देखो, जिसके पास सामर्थ नहीं है वो एकदम निर्बल हो जाता है, बराबर। वो घर के अंदर टेंशन से पागल हो जाता है, आग भी घुस जाता है अंदर, शरीर में दम नहीं रहता है। समझे बात? सामर्थ नहीं है, इसीलिए पवित्र आत्मा से भरो। क्या भरो? प्रभु, बाइबल बोलता जो मैंने सामर्थ पाया उससे मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हमें पवित्र आत्मा जिसने पाया, पवित्र आत्मा के द्वारा सब कुछ कर सकता है। हालेलुया, बोलो हालेलुया। अभी कितने लोगों को सामर्थ दिख रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा। हाँ, कोई हाथ ऐसा पाव ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, सामर्थ पाया कि नहीं दिख रहा है, बराबर ना? आमीन, हालेलुया। अच्छा, आगे पढ़ेंगे कलाम को। और किसी को भविष्यवाणी का, क्या बोला है? अभी कितने लोग भविष्यवाणी के बारे में बोला है? हाँ, भविष्यवाणी की, बराबर ना? अभी भविष्यवाणी क्या है? मतलब अभी एजिकल को बोलता है, एजिकल जाओ उस कब्रिस्तान में उन हड्डियों से जाके भविष्यवाणी कर। क्या बोला है? तू बोलेगा मुर्दा जिंदा उठेगा, वो हड्डी में जान आ जाएगा, मांस आ जाएगा। क्या बोला? बराबर ना? ये दान है, भविष्यवाणी करना। क्या है? भविष्यवाणी कर। ए मानुष के पुत्रों, जा जाके तो भविष्यवाणी कर, एजिकल को बोलता है। आमीन। पौलुस ने 12 लोगों को क्या किया है? 12 लोगों को बपतिस्मा दिया और फिर उन पर हाथ रखे, बराबर। हाथ रखने के बाद क्या हुआ? प्रसिद्ध 19 के 7 के कलाम जरा पढ़े। पीड़ितों के काम 19 के 7। यह बात इफिसुस के रहने वाले हाँ, सब यहूदी और यूनानी हाँ, यूनानी भी जान गए और उन सब पर भय छा गया। कौन सा पढ़ रहे? 19 का। ये सब लगभग 12 पुरुष थे। हाँ, और वह आराधनालय में जाकर 3 महीने तक निडर होकर बोलता रहा और परमेश्वर के राज्य के विषय में विवाद करता और समझाता रहा। एक मिनट, मैंने क्या बोला सुन लो। पीड़ितों के काम 19 का 19 का 7। वही पढ़ लीजिए। हाँ, पढ़ो। यह बात हाँ, इफिसुस के रहने वाले हाँ, सब यहूदी हाँ, और यूनानी भी जान गए हाँ, और उन सब पर भय छा गया। हाँ, आगे 7 के 17। नहीं, 7। ये सब लगभग 12 पुरुष। ये लगभग 12 पुरुष थे। वह आराधनालय में जाकर हाँ, 3 महीने तक निडर होकर बोलता रहा और परमेश्वर के राज्य के विषय में विवाद करता और समझाता रहा। एक मिनट, उससे पहले का वचन पढ़े। जब
जब पौलुस ने हाँ उन पर हाथ रखे, हाँ सुन लो, अभी यहाँ पे है, जब पौलुस ने ऊपर की हाथ लगे, हाँ उन पर हाथ रखे, उन पर हाथ रखे, तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने, क्या करने लगे? भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे और भविष्यवाणी करने लगे। भविष्यवाणी करने लगे। आमीन। क्या करने लगे? भविष्यवाणी करने लगे। आज हमारे लोगों को भविष्यवाणी करना चाहिए। भविष्यवाणी का मतलब क्या है? परमेश्वर का जो वचन का रहस्य, जो रेवलेशन है, वो भविष्यवाणी करना चाहिए। आमीन। नहीं तो अभी का जमाने में तेरे घर में निम्बू दिख रहा हूँ, सलमान खान क्या कर रहा, अमिताभ बच्चन क्या कर रहा, मोदी क्या कर रहा, ये भविष्यवाणी नहीं बोला है। आमीन। हालेलुया। बच्चों नहीं की भविष्यवाणी करे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जो प्रभु का है वो प्रभु का भविष्यवाणी करे। हालेलुया। तो यहाँ पे परमेश्वर का कलाम कहता है भविष्यवाणी करे, ये काम। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे कलाम। कितना नंबर हो गया? हाँ, बुद्धि, ज्ञान, विश्वास, चंगाई 4, सामर्थ 5, भविष्यवाणी 6। अभी 7वां नंबर क्या है? और किसी को आत्माओं की परख। आमीन। क्या बोला है? आत्माओं की परख। अभी आत्माओं की परख होना चाहिए। ये दान बहुत बढ़िया। आमीन। आत्माओं की परख। कैसा क्या पता चला एलिसा को? एलिसा तो रूम के अंदर बैठा था, कोठरी के अंदर। गेहूजी ने मान लिया, रथों को रुकाया, सोना चांदी रुपया लिया, और जैसा वो आया उसने बोल दिया, तूने जो कुछ उसका लिया है उसका बीमार तुझे मिल जाएगा। अब तो शापित है, डायरेक्ट उसका बीमारी उसको आंख पे रख दिया। क्योंकि आत्मा का फर्क जो एलिसा को था। आमीन। हालेलुया। किसको था? एलिसा को। जब यहूदी देखता है कि दुश्मन ने घेर लिया और इसको आत्माओं का फर्क, अंदर का आंख उसको बाहर निकालता है, तो देखता है जा यहूदी देख वापस ठीक से। तब देखता है प्रभु का दूत उसको घेर लिया। आमीन। हालेलुया। एक कलाम खोल के हम पढ़ते हैं लूक के कलाम में। लूक 10 का 18 वचन पढ़े। क्या लिखा है? उसने उससे कहा, मैं शैतान को बिजली की नाई स्वर्ग से गिरा हुआ देखा। हालेलुया। प्रभु ने 70 लोगों को भेजा, जाओ जाके प्रचार करो। आज जैसा प्रचार करने को गया, वो लोग बड़े खुशी के साथ आया। क्या बोला? प्रभु प्रभु तेरे नाम से मैंने शैतान को निकाला। प्रभु प्रभु मैं तेरे नाम से चंगाई दिया, मैं तेरे नाम से अंधे को आंखें दिया। प्रभु ने बोला जब तू प्रचार कर रहा था ना, जब तू चंगाई कर रहा था ना, तो मैंने शैतान को तारों की नाई गिरते हुए देखा। आमीन। इसको क्या बोलता है? कौन सा दान बोलता है? हाँ? आत्माओं का फर्क। प्रभु ने देख लिया कि शैतान को गिरते हुए दिखाई दे, तो ये आत्माओं की परख प्रभु सब जान लेता है। आमीन। कि शैतान कैसा गिर रहा खुदा को मालूम, फरिश्ते दूतों को मालूम नहीं है, लेकिन प्रभु को मालूम है। शिष्य काम कर रहा, शैतान ऊपर से गिर रहा है। समझे बात? इस धरती पर शिष्य प्रचार कर रहा, पर शैतान ऊपर से गिर रहा। आमीन। बोलो आमीन। हालेलुया। क्या क्या होने वाला है प्रभु को सब पता चलता है। आमीन। आत्माओं को परख देता है, एक बहुत बड़ा दान है। आमीन। हालेलुया। अच्छा, उसके बाद और किसी को अनेक प्रकार की भाषा। किसी को अनेक प्रकार की भाषा। कौन सा भाषा? अभी हमने उसमें भी पढ़ा 6 के अंदर, 19 6 के अंदर, 7 के अंदर, बराबर ना? भिन्न भिन्न भाषा। आमीन। मरकुस के कलाम के अंदर भी 16-17 में लिखा है, विश्वास करने वाले में चिन्ह होंगे कि वो अन्य अन्य भाषा में बात करेंगे।
आमेन। शैतान को निकालेगा, बीमारी को चंगाई देगा, आमेन, हालेलुया। अनेक अनेक भाषा, आमेन। और कोई भी अलग अलग लैंग्वेज का भाषा, अभी मानो कि मैं कलकत्ता गया, कोई दूसरा कोई इधर का लोग कलकत्ता गया, कलकत्ता का भाषा नहीं मालूम आपको, लेकिन उधर जाके आप भाषा में बात कर रहा, उनको समझ में आ रहा। समझे बात मेरा कहने का? आमेन, हालेलुया। समझ में आ रहा बात? ऐसी भाषा अभी क्या बोलते हैं, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, जो विलियम कैरी बोलते नाम, कलकत्ता के अंदर उन्होंने 145 भाषा में बाइबल लिखा। उनके अंदर ऐसी आत्मा था, वहाँ पे जाता था, बंगाली लैंग्वेज वो बोलता था, लेकिन वो उसके पास दान था और वो भाषा बोलने लगता था। मद्रासी वाला के पास जाता था, मद्रासी में बोलता था, मद्रासी भाषा बाइबल लिखता था। एक दान था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज एक दान बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो अलग अलग लैंग्वेज, जो विलियम कैरी के जीवन में था, आमेन, अलग अलग भाषा के अंदर वो लैंग्वेज से लिखते थे। ध्यान देना, आमेन, हालेलुया। कोई लोग अन्य अन्य भाषा, अलग अलग भाषा में बात करता है, कोई किसी देश का भाषा में बात करता है, पर आपको नहीं पता चलता, पर जिस देश का है वो मालूम देता है मेरे भाषा में बोल रहा है, आमेन, हालेलुया। कितना हो गया? 8 नंबर, आमेन। नींद से आंखें खोल, रोटी से लुप्त हो जाए, आमेन। है क्या कोई आंखें खोलने वाला? चलो आगे बढ़े, लास्ट। और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना, किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। अर्थ बताना। जो अभी भाषा बोलता है, क्या बोला है, सामने वाला बोल देता, अरे ये तो मेरे लैंग्वेज था, तुमने ये बोला, तुमने ये बोला, तुमने ये बोला, आमेन, हालेलुया। तो सबसे लास्ट नंबर भाषा का अर्थ बताने वाला, आमेन, हालेलुया। बाइबल के अंदर ये भी वचन है, 2 के अंदर, हम 4, 5, 6 के अंदर सब लिखा है। उस कलाम के अंदर, प्रसिद्ध के कलाम में, जो वो लोगों ने उस भाषा का अर्थ हो बोला, तू तो मेरे बारे में बोला, अरे ये तो मेरे बारे में बोला, अरे ये तो मेरे बारे में बोला है। वहाँ पे कई प्रकार के लोग आए थे, लेकिन वो सब बोलने लगा, इसने मेरे बारे में बोला, अरे उसने मेरे बारे में बात किया, आमेन। इनको कैसे क्या मालूम मेरे भाषा? तो उन्होंने बोला, तूने ये बोला, तूने वो बोला, तूने ये बोला, आमेन। तो ये हो गया भाषा का अर्थ को बताने का। तो आज की 9 दान जो है, ध्यान देना, हमारे लिए 9 दान हमारे लाभ के लिए, किसके लिए है? लेकिन 9 फल जो है वो इनसे भी बड़ी महत्व है, आमेन। पर अभी तो समय नहीं, आमेन। सुबह हो गया, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर वो वचन खोलूंगा तो बहुत सी मर जाएगा, आमेन। देखो 9 दान, अभी दान तो शैतान के पास भी है, बराबर, लेकिन उसके पास फल नहीं, आमेन। और हमारे पास दान भी है, फल भी है, आमेन। शैतान के पास फल नहीं है। हमें फलों से भी भरना चाहिए। अगर दान रहेगा और फल नहीं है, प्रभु तुमको पहचानेगा नहीं। क्या बोल रहा हूं मैं? कि तुमने मुर्दों को भी जिंदा किया, तुम सर में थोड़ी जा पाओगे, बिगैर फल के बगैर नहीं जा पाओगे। इसीलिए दान तो चाहिए। दान पाने के बाद कोई लोग टेढ़े मार्गों पे चला जाता है, आत्मा निकल जाता, दान रखे जाता है, लेकिन तुम सोचते हो मेरा दान से मैं कार्य कर रहा हूँ। आपको लगेगा मैं प्रभु मेरे साथ है, कितना बड़ा बड़ा मेडिकल कर रहा हूँ, लेकिन एक दिन प्रभु आकर कहेगा, एक कुकर्मो चले जा, मैं तुझे नहीं जानता। दान पाते हो तो सही इस्तेमाल करो, आमेन, आमेन। गलत इस्तेमाल मत करो, आमेन। वचन के अंदर बने रहो, आमेन, हालेलुया। दान पाते हो तो दान का इस्तेमाल सही होना चाहिए। कोई लोग दान पाते हैं पर दान का इस्तेमाल बराबर नहीं करते, इसलिए प्रभु ऐसे लोगों को कह देंगे कुकर्मो। वो बोलेगा, प्रभु प्रभु
मैंने भविष्यवाणी किया, मैंने अन्य भाषा बोला, मैंने ऐसा किया, मैंने शैतान को निकाला, मैंने बड़े बड़े चमत्कार किया, पर प्रभु कह देंगे कुकर्मो चले जाओ, मैं तुझे नहीं दूंगा। आमीन। याद रखना, फल अलग है, फल को कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि फल से प्रभु पहचानता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हमें फलों से ये भरना चाहिए। अगर फल तुम्हारे अंदर है, दान तुम्हारे अंदर है, दोनों एकता है, याद रखना। आमीन। प्रभु तुम्हारे दानों को कभी बुरा नहीं बोलेगा, प्रभु तुमको कभी बोलेगा नहीं कुकर्म करने वाले चलेगा। आमीन। जो लोग फल को नहीं रखता, दान को ही सिर्फ रखता है, तो सावधान हो जाना। आमीन। हमारे जीवन में फल भी दिखना होगा। आमीन। अगर तुम्हारे पास आत्मा का दान है तो फल भी होना चाहिए। कई लोगों के पास आत्मा का दान है, बहुत घमंड है। कई लोगों के पास आत्मा का दान है, बहुत लापरवाह करता है, बहुत अंधकार के काम करता है, बहुत लालचगिरी करता है। याद रखना, ऐसे लोगों के जीवन में प्रभु एक दिन कहेंगे कुकर्मों चले जाओ, मैं तुझे नहीं जानता। आमीन। ब्लेसिड तब होगी जब फलों से भरोगे। याद रखना। इसीलिए पवित्र आत्मा का फल के बारे में गलती क्लास 5 का 22 का वचन याद रख के चलना। आमीन। और हमारे लिए ये दान भी चाहिए। अभी जो दान जो सुना है हमें बहुत जरूरी है इस संसार में जीने के लिए, सुवार्ता प्रचार करने के लिए, कलीसिया चलाने के लिए, लोगों को जीतने के लिए, लोगों को बचाने के लिए, एक दूसरों को विश्वास में लाने के लिए पवित्र आत्मा का वरदान चाहिए। क्या चाहिए? आत्मा का वरदान। इस वरदान ना होने के कारण हमारे कलीसिया ठंडा हो जाता है। इस दान ना होने के कारण हमारे कलीसिया में उन्नति नहीं दिखता है। ये दान ना होने के कारण हमारे लोगों में कमीपन है। इस दान ना होने के कारण हमारे लोग सब दुख और तकलीफ और पीड़ा में। आमीन। मैं नहीं चाहता कि तुम दुख और तकलीफ में रहे। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम अभागा रहे। मैं नहीं चाहता हूँ। आमीन। मैं चाहता हूँ कि तुम वरदान से भरे। आमीन। क्या भरे? वरदान से। नौ दान आप कलीसियों में होना जरूरी है। अगर कोई बोला मैं भविष्यवाणी करूँगा, मैं उसके लिए ताली मारता हूँ। कोई बोलता चंगाई, मैं उसके लिए ताली मारता हूँ। कोई बोलता बुद्धि, मैं उसके लिए ताली मारता हूँ। कोई बोलता नौ दानों चाहिए, मैं भी उनके लिए ताली मारता हूँ। आमीन। पर बाइबल कहता है 14:1 के अंदर, उसी 1 कोरिन्थियंस के अंदर, मैं चाहता हूँ कि वरदान के धुन में लगे रहो। क्या बोलता है? क्या बोलता है? वरदान के धुन में लगे रहो। वरदान के धुन। आमीन। आपको पूरा वरदान के धुन में लगना चाहिए। आमीन। आइए हम लोग सब जन खड़े रहेंगे और प्रभु की स्तुति करेंगे। धन्यवाद।